सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज एक और ज़बरदस्त और बहुत ही हिट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल हिट क्वेश्चन है। जैसा कि एक क्वेश्चन हम जा रहे हैं पढ़ाने, एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर दोनों में एक क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा गया है। फर्स्ट ईयर 2015 में जाके देखिएगा, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी का जो पेपर होता है बिहेवियर साइंस, उसमें 2015 में जाके देखिएगा, आपको ड्रग एडिक्शन, उसका कॉज, साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम जो आज देखने वाले हैं, ये सेकेंड ईयर में भी पूछा रहा है और फर्स्ट ईयर में पूछा जा रहा है। तो आप दोनों लोग इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीजिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पूछ दे। तो इसके लिए आपको जो है इसको ध्यान में रखना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें कोई आपको दवाई वगैरह याद नहीं करना है। बस इसका साइन एंड सिम्टम्स, कारण क्यों होता है और ये होता क्या है, इन सब चीज़ों को जान लेना है और आपको 10 नंबर हाथ में मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, बहुत आसान है, समझा देते हैं। पहले कह दे रहे हैं, सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी, जो कि मानसिक रोग वाला जो है साइकोलॉजी, उसमें आपको पूछेगा। तो ये चीज़ें हम लोग चलिए देखते हैं। साइकोलॉजी कहा जाए तो बिहेवियर साइंस और सेकेंड ईयर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, या उसी को साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। देखिए, ड्रग एडिक्शन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ड्रग एडिक्शन क्या है, इसका क्या कारण होता है, इसका चिन्ह या लक्षण कैसा दिखता है, और जो है इसका बचाव क्या है, और ये सारे चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। इसका कुप्रभाव क्या होता है, और ये सारे तमाम तरीक़ा की चीज़ें जो है पूछा जाएगा आपसे। तो इसको समझ लेने मात्र से आप जो है 3 पेज आराम से लिख देंगे इस क्वेश्चन को। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, जानिए ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन का मतलब ही होता है, एडिक्शन का मतलब ही होता है लत, आदत। मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ का लत लग जाना, यही क्या होता है, एडिक्शन। तो उसी प्रकार से है ड्रग एडिक्शन। मतलब ड्रग मतलब जो औषध है, जो औषधि है, जो औषध है, उसका लत लग जाना किसी व्यक्ति में। तो कैसे ड्रग एडिक्शन होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, ड्रग एडिक्शन जो है, औषध व्यसन इसको हम लोग बोलते हैं, यह एक प्रकार के मानसिक बीमारी होता है। क्या है, मानसिक बीमारी, मानसिक रोग होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या करता है, ऐसे पदार्थों का सेवन करता है, ऐसे पदार्थ लेता है जो उसको क्या करता है, उसको प्रसन्नता देता हो, उसको हैप्पीनेस देता हो, वैसे पदार्थों का वो सेवन लगातार करता है। और धीरे धीरे वह लगातार करते करते उस पदार्थों का वो क्या होता है, आदी हो जाता है, उसका आदत लग जाता है और उसे वह बार बार लेना चाहता है, बार बार उसे लेने का मन करता है। और जब ये पदार्थ है उसको ना मिलता है तो क्या होता है, उसके चिंता होने लगता है और उसे जो है मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यही होता है ड्रग एडिक्शन, औषध व्यसन। मतलब देखिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। कोई व्यक्ति अगर हल्का हल्का कोई नशा ले रहा है और उसे आदत हो चुका है कि शाम के शाम या डेली किसी भी टाइम उसको एक टाइम जो है वो नशा चाहिए ही चाहिए, तो वो नशा अगर उसको एक दिन नहीं मिलेगा तो उसको अंदर जो है वो काम में मन नहीं लगेगा, बेचैन होने लगेगा, वो चिंता होने लगता है। कोई भी नशा हो सकता है, चाहे वो नशा सही हो या गलत हो। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग के बारे में, यानी ड्रग का लत लगेगा, दूसरा कोई चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी विभिन्न प्रकार के नशीला पदार्थ है जो एक ड्रग के काम कर सकता है, उसका लत लग जाना और फिर उसके आदी हो जाना, वो न मिलने पर उसके प्रति चिंता होना, यही होता है ड्रग एडिक्शन। तो यही चीज़ समझ गए। अब देखिए, ये जो ड्रग एडिक्शन होता है, कौन कौन से प्रकार है जिससे ड्रग एडिक्शन हो सकता है। तो देखिए, ये सब जो प्रकार है, एक प्रकार के जो है ये औषध में भी काम में आता है। जैसे एल्कोहल, शराब जो होता है, एल्कोहल बहुत सारे चीज़ों को बनाने में भी काम में आता है और लोग इसको नशे के तौर पे भी लेते हैं। शराब लोगों का लत पकड़ लेता है और शराब अगर किसी को ना मिले और लत पकड़ लिया है तो उसे बहुत चिंता होता है। अफीम, बहुत लोग क्या करते हैं, हीरोइन लेते हैं। ऊंचे स्तर पर जाइएगा तो वहाँ पे अफीम चलता है, ये भी जो है औषधि के रूप में काम में आता है, लेकिन लोग जो है इसे नशा के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है भांग। देखिए, सब आम तौर पे आप लिख सकते हैं, शराब, भांग, गांजा, चरस, हीरोइन, ये सब क्या है, हशीश, हैश आयल, उसके बाद मेथाम्फेटामाइन। तो ये सब जो है, ये सब आपका नशीला पदार्थ होता है। LSD, निकोटीन, हशीश, हैश आयल, तो ये सब जो है आपका नशीला पदार्थ होता है जो किसी व्यक्ति के अंदर लत को लगा सकता है, लत पकड़ सकता है ये सब चीज़ों का। तो ये सब चीज़ों का जो है आप लोग देखिएगा, निकोटीन किस में होता है आप लोग जानते होइएगा,
आप लोग बताइए, जो है आप लोग देखते होइएगा खैनी जो होता है, खैनी जो तंबाकू होता है उसमें क्या होता है, निकोटीन का मात्रा होता है। तो वो किसी का वो चीज़ का लत रहता है, किसी को भांग लेने का लत रहता है जिसको मैरिजुआना बोलते हैं, अफीम मतलब हीरोइन, कोई हीरोइन लेता है, किसी को शराब के लत रहता है। तो वही जो है ड्रग, ये सब ड्रग में भी काम में आता है, लेकिन लोग इसको नशे के रूप में अपने आदत बना लेते हैं और वही होता है ड्रग एडिक्शन। मतलब ये सब ड्रग का लत लग जाना, आदत हो जाना, वही क्या होता है, ड्रग एडिक्शन होता है। तो ये चीज़ को समझिए। अब देखिए इसका कौन कौन से कारण हैं, क्या कारण हो सकता है कि लोग इस ड्रग एडिक्शन के आदत में चले जाते हैं, उनका आदत पड़ जाता है उनके अंदर कि वो किसी नशीला पदार्थ लेने लगे और वो बार बार ले, डेली ले और उसके आदी हो जाए। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो सबसे पहले चीज़ें हैं, चलिए इसके हम लोग कारण को देखते हैं। कारण में है पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री। देखिए फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके फैमिली बैकग्राउंड से भी रिलेटेड होता है। ये भी कारण होगा कि किसी को पिताजी अगर खैनी खा रहे हो तो बच्चा भी वो खैनी का आदत पकड़ सकता है। किसी का पिता अगर शराबी हो तो वो शराबी भी बन सकता है। ऐसा हो सकता है पारिवारिक हिस्ट्री। नेक्स्ट है जीनेटिक डिसऑर्डर, वही चीज़ें बताए हैं। जीनेटिक डिसऑर्डर में जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी का जो लत हुआ रहता है वो बच्चा में भी दिखने को मिलता है, तो वो होता है जीनेटिक हो सकता है। नेक्स्ट है गलत संगति। अब हमारे 4 सर्किल में दोस्त है, उसका गलत संगति है, हम एक उसमें अच्छा है, वो चारों दोस्त का काम है कि वो इन सब चीज़ों चरस हफीम गांजा भांग सबका सेवन करे, तो उसमें धीरे धीरे क्या होगा कि हम उसके साथ रहते रहते हम भी उसके आदी हो जाएंगे, हमको भी वो आदत लग जाएगा, उस चीज़ हो गया। नेक्स्ट है यौन शोषण। देखिए अब एक कारण ये भी होता है कि यौन शोषण भी एक कारण बनता है, क्योंकि जब यौन शोषण किसी व्यक्ति को होता है, जो पीड़िता रहता है, उसको क्या होता है कि अंदर ही अंदर उसको इन सब चीज़ों से निकलने के लिए क्या करते हैं, उनको जो है वो इन सब चीज़ों को लेने लगते हैं और इन सब चीज़ों के आदत में पड़ जाते हैं। जो यौन से पीड़ित व्यक्ति है, यौन शोषण जिसको हुआ है, जैसे बहुत सारे लेडीज़ देखिएगा क्या करता है, वो ये भी काम करता है, यौन शोषण उसको जब हो गया रहता है उस पर अटैक, तो फिर वो सोचता है मेरा सब चीज़ लूट गया है, तो उस टेंशन को भुलाने के लिए जो है वो क्या करता है, इस सब में पड़ जाता है और इस सब का लत उसको आदी बन जाता है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा, होम वायलेंस। तो घरेलू हिंसा मतलब होता है कि परिवार में आपको जो है कुछ ऐसे घटना होते रहना, परिवार में घटना होते रहना, उससे टेंशन में आकर लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को लेने लगते हैं और धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं। उसके बाद है मानसिक विकार जैसे अवसाद। अब अवसाद में होता क्या है, मानसिक विकार में, डिप्रेशन में, कि लोग डिप्रेशन में जब जाते हैं तो होता ये है कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए, सभी चीज़ों को भुलाने के लिए लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को लेते हैं। मैं क्या पढ़े हैं इस एडिक्शन में, ड्रग एडिक्शन में, कि लोग प्रसन्नता होने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए ड्रग के लेने लगते हैं और फिर वो इसका आदी हो जाते हैं, आदत पड़ जाता है। तो मतलब वो कोई डिप्रेशन वाले व्यक्ति है तो अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते रहता है और फिर वो एक समय में का आदी बन जाता है। नेक्स्ट है परिवारजनों द्वारा उपेक्षा। अब हमारे फैमिली में हमारे से छोटे छोटे बच्चे हैं या हमारे फैमिली में माता पिता होंगे, तो वो क्या करेंगे, हमसे कोई उपेक्षा करेंगे और उनके उपेक्षा पर खड़े हम नहीं उतरेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर लगेगा कि यार हम में क्या दिक्कत है, हम में क्या कमी है, मतलब हम क्या कमा नहीं पाते हैं, जो हमारे से जो उपेक्षा कर रहे हैं माता पिता, उस पर हम खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो उन सभी टेंशनों के वजह से भी जो है लोग इन सब चीज़ों में पड़ जाता है। तो परिवारजनों द्वारा उपेक्षा ये भी होता है। जीवन में तनाव, टेंशन रहना, ये भी एक कारण बनता है कि लोग तनाव में रहने, स्ट्रेस होने के कारण भी इन सब चीज़ों को लेता है। निम्न सामाजिक और आर्थिक स्तर। किसी व्यक्ति में देखिएगा गरीब तबके के जो ज़्यादा लोग होता है वो क्या करता है, ज़्यादा कमाता है और इन सब चीज़ों को क्या करता है, कुछ कमाएगा 200 रुपया, 100 रुपया का उसमें से शराब ही पी जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या करता है, इसका आदी बन चुका है और उसके अंदर जो है गरीबी, निम्न स्तर आ चुका है आर्थिक का। तो ये भी एक कारण है कि जो शराब लेने से जो है लोग निम्न स्तर पर आ जाते हैं और उसका समाज में जो स्तर होता है आर्थिक रूप से वो भी नीचा हो जाता है। नेक्स्ट है इत्यादि। अब इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं, जो भी कारण आपके माइंड में आ जाए कि किसी दवाई वगैरह या किसी एल्कोहलिज्म पदार्थ के लेने से जो है वो
आदी हो जाने से क्या क्या और बुरा असर पड़ सकता है आपके लाइफ से लेके आपके परिवार, समाज, आसपास, आर्थिक रूप से, आप सारे चीज़ों को कारणों में लिख सकते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है जिससे लोग जो है ये ड्रग एडिक्शन के लत में फंस जाते हैं, इसका आदी बन जाते हैं, क्या कारण हो सकता है। तो सारे चीज़ों को आप लोग लिख दीजिएगा। गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये सब चीज़ों का है। समाज में जो समाजी में स्तर होता है लो होना, उसके कारण भी लोग जो है सोचते हैं कि यार हमारा तो कोई इज्जत है नहीं, फिर वो क्या करते हैं इन सब चीज़ों को लत लेने लगते हैं और आदी हो जाते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे जो है ड्रग एडिक्शन देख चुके हैं, टाइप्स देख चुके हैं। टाइप में आसान है, शराब, अफीम, हीरोइन, हस आयल, हसीस, उसके बाद है मेथाम्फेटामिन, LSD, निकोटीन, भांग, अफीम, शराब, ये सब टाइप्स में आप आसान है लिख दीजिएगा। ये सब तो नॉर्मल है, कारण भी बहुत नॉर्मल है। अब हो गया, अब आपको जो है लक्षण क्या दिखाई देगा, फर्स्ट ईयर वाले लक्षण भी लिखिएगा। तो देखिए लक्षण में ये होगा, अब मानिए कोई व्यक्ति जो है ये सब चीज़ ले रहा है, भांग, गांजा, हफीम, ये सब, या कोई भी नशीला पदार्थ ले रहा है, या कोई दवाई ही प्रतिदिन ले रहा है जिससे नशा होता हो, तो इन सब लेने से उसके अंदर क्या परिवर्तन दिखाई देगा, क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो आप यही लक्षण में और साइन में लिख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों तक अगर ये सब चीज़ का आदत ले रहा है तो उसका जो शरीर होगा शारीरिक रूप से वह दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसका मानसिक स्थिति जो है वो क्या हो जाएगा, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएगा उसके अंदर। उसका जो है वो निम्न स्तरीय, उसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगा। उसका जो है परिवार में जो है उसका जो इज्जत होना चाहिए वो ख़त्म हो जाएगा, वो समाज से दूर हो जाता है। इन तमाम सारे चीज़ों को आप चाहें तो एक पेज में भी इसका लक्षण का आप लोग लिख सकते हैं अपना दिमाग के अप्लाई करके, कि कोई व्यक्ति अगर किसी ड्रग एडिक्शन में फंस जाता है, किसी ऐसे नशीला पदार्थों के लत में फंस जाता है जो न लेने पर उसको भी चिंता होता है, तो ये सब बार बार ले रहा है और आदत पड़ गया है, तो उसको क्या हो सकता है, क्या लाइफ में होगा, क्या समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो वही सब चीज़ आपको लक्षण में और चिन्ह में वही होता है, आपको लिख देना है। आप इसमें दिमाग लगा के एक पेज में भी लिख सकते हैं कि कोई भी गलत आदत लेने से, जैसे एल्कोहलिज्म यहाँ पे ड्रग की बात कर रहा है, तो कोई भी ड्रग अगर हम ले रहे हैं और हैबिट बन चुका है तो उससे क्या जीवन में प्रभाव पड़ सकता है, तो वो सब चीज़ों को लिख देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। अब आपसे पूछेगा कि इफेक्टिंग बताइए, इसका दुरुपयोग बताइए। जैसे औषध व्यसन हम दुरुपयोग ही ना कर रहे हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ का लत में फंस चुका है किसी ड्रग के, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग ही कर रहा है। तो इस दुरुपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है, इस एल्कोहलिज्म का क्या प्रभाव पड़ता है लाइफ में, तो सबसे पहले चीज़ों जो होता है वो सारे चीज़ों को जो है आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम इससे आगे अब देखते हैं कि आपको कैसे क्या लिखना है। आप लोग को यहाँ पे समझा चुके हैं कि ड्रग एडिक्शन होता क्या है, क्या कारण उसका हो सकता है, और उसका जो है वो मतलब क्या कारण भी हम लोग देख चुके हैं, उसका प्रकार देख चुके हैं कि जो ड्रग एडिक्शन है कौन कौन सा प्रकार ड्रग एडिक्शन का हो सकता है, और उसका साइन एंड सिम्टम्स में हम बता ही दिए कि आप में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं उसका साइन एंड सिम्टम्स में। तो साइन एंड सिम्टम्स नॉर्मल है कि किसी भी चीज़ के ड्रग के लेने से और उसके आदी हो जाने से क्या क्या चीज़ें प्रभाव पड़ सकता है, क्या लक्षण शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या क्या चीज़ें उसको झेलना पड़ सकता है किसी चीज़ का ड्रग का आदी होने से। उन सारे चीज़ों को आप लक्षण में क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो वो चीज़ें हो जाएगा। उसके बाद जो है अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं, फर्स्ट ईयर वाले का जो है वो एक और क्वेश्चन या किसी में भी पूछ सकता है, इसका एक और पूछ देगा कि जो औषध व्यसन है, जो ड्रग एडिक्शन है, इस ड्रग एडिक्शन का जो है वो क्या प्रभाव आगे जो है वो पड़ सकता है। तो जो ड्रग एडिक्शन है इसका क्या दुष्प्रभाव जो है वो हो सकता है, मतलब किसी के भी जीवन में। तो दुरुपयोग से इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, तो पहला ऑप्शन दीजिएगा व्यक्तिगत दुष्प्रभाव, दूसरा पारिवारिक विघटन, और तीसरा सामाजिक विघटन। ये 3 पॉइंट है और इस तीनों पॉइंट में आपको जो जो मन होगा इस हिसाब से लिख दीजिएगा। यह एक प्रकार के लक्षण को भी दर्शाता है और यह एक प्रकार के दुष्प्रभाव को भी दर्शाता है कि ड्रग एडिक्शन होने से क्या दुष्प्रभाव किसी व्यक्ति के लाइफ में पड़ सकता है। तो ये लक्षण में भी आ जाएगा और ये जो है आपका दुष्प्रभाव में भी आ जाएगा। दुष्प्रभाव में, लक्षण में सीधा पॉइंट में लिख दीजिएगा, लेकिन दुष्प्रभाव में जो है ये आप पॉइंट 1 में व्यक्तिगत दुष्प्रभाव,
फिर उसमें 3-4 पॉइंट लिखकर फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन लिखकर इसमें 2-4 पॉइंट लिखने के बाद फिर तीसरा लिखिएगा सामाजिक विघटन, और इस सामाजिक विघटन के बाद आपका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा ड्रग एडिक्शन लेने वाले व्यक्ति का। अब देखिए यहाँ पे है व्यक्तिगत दुष्प्रभाव। व्यक्तिगत दुष्प्रभाव मतलब जो व्यक्ति किसी चीज़ का आदी रहेगा उसके खुद पे जो है क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे शारीरिक क्षमता लॉस होगा, शारीरिक दुर्बलता होगा, मनी हरासमेंट होगा, मतलब उसका जो व्यर्थ का पैसा जाएगा, आर्थिक स्थिति जो है उसका खुद का कमज़ोर हो जाएगा, वो जो है इन सारे चीज़ों से जो है हो पाएगा, उसको मानसिक बीमारी हो जाएगा, तो ये व्यक्तिगत कारण हो जाएगा। दूसरा है पारिवारिक विघटन। अब कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ का लत में फंस चुका है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसको ही हानि पहुँचेगा, उसको तो शारीरिक मानसिक तौर पर हानि पहुँचेगा ही पहुँचेगा, साथ में वो अपने परिवार को भी क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि परिवार उससे उम्मीद रखा है, परिवार उससे उम्मीद रखा है, उसके बच्चे उससे उम्मीद लगाए हैं, उसके माता पिता उससे उम्मीद लगाए हैं कि ये हमें मदद करेगा, हमें आर्थिक रूप से मदद करेगा, अच्छे स्वास्थ्य देगा, हर एक चीज़ उम्मीद रखता है, लेकिन वो उम्मीद पर खड़े नहीं उतरेगा, जिसका कारण होगा कि उसका परिवार का विघटन हो जाएगा, परिवार में तनाव, परिवार में हिंसा, परिवार में लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहेगा, और ये जो है परिवार विघटन का कारण ये सब होता है। तीसरा है सामाजिक विघटन। अब आप लोग देखते होइएगा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दारू शराब जो लेता है उसको समाज में कोई इज्जत नहीं रहता है, समाज में उसको सब बहुत गाली गलौज मारपीट भी उसके साथ करता है, वो सारे चीज़ उसका जो इज्जत होता है समाज में ख़त्म हो चुका है, वो समाज से उसका एक अलग ही रास्ता हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों से जो है वो चीज़ें होता है, वो सामाजिक विघटन के तौर पर आप लोग लिख देंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं ए में, एक क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में दुष्प्रभाव में पूछेगा तो लिख दीजिएगा, चाहे सेकेंड ईयर वाले भी। अब हमारा जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन अब आ गया, अब पूछेगा सेकेंड ईयर वाले में ही पूछता है कि ड्रग एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं बताइए। तो जो देखिए ड्रग एडिक्शन के बचाने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। देखिए पहला, बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, मतलब सरकार द्वारा कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो कोई युवा या कोई व्यक्ति किसी ड्रग एडिक्शन के लत में फंस चुका है तो कैसे उसको छुटकारा दिलाएगा, क्या कर सकता है सरकार इसमें। पहला है समय समय पर जागरूकता अभियान। अब देखिएगा समाज में या गांव मोहल्ले कस्बे में ज़्यादा सरकार द्वारा ये योजना चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है कि नशा मुक्ति अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जो बताता है कि क्यों नहीं लेना चाहिए, लेने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभियान में बताया जाता है, तो ये सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है। दूसरा है युवा ड्रग के आदी हो गए हैं तो उनका काउंसलिंग, उपचार, पुनर्वास। अगर कोई युवा, अगर कोई युवा है, यंग लड़का है और वो जो है ड्रग के आदी हो चुका है, उसके ड्रग एडिक्ट कर चुका है, लत लग चुका है, तो वो जो है उसको क्या करेगा, उसको जो है काउंसलिंग किया जाएगा, उसका उपचार ट्रीटमेंट किया जाएगा और पुनर्वास किया जाएगा, मतलब उसको एक ऐसे वातावरण दिया जाएगा जहाँ से वो नहीं ले सके इन सब चीज़ों को कुछ दिन तक, और जब कुछ दिन तक नहीं लेगा तो फिर उसको नॉर्मल आदत समान हो जाएगा। तो यही है कि युवा ड्रग के आदी हो गए हो तो उसको सरकार क्या करता है, काउंसलिंग प्रोवाइड कराता है, उपचार प्रोवाइड कराता है और उसके बाद पुनर्वास का व्यवस्था। तीसरा है, और यही तीसरा और चौथा ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों तो दोनों तो आप अपना आराम से लिख लीजिएगा। तीसरा है सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय। ये एक प्रकार का दोस्तों सरकार में मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री है, जो क्या करता है आपको ये अधीन जो है वो प्रिवेंशन मतलब बचाव ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस ड्रग एब्यूज। ये समाज न्यायालय एवं सहकारिता जो मंत्रालय है ये बचाता है किससे, शराब से और ऐसे पदार्थों से, ड्रग से, ये सबसे बचाने का कार्य करता है। और यह जो है स्कीम चलाता है इससे बचाने के लिए, जैसे नशा मुक्ति के अंतर्गत जो है ग्रांट आवंटित की जाती है गैर सरकारी संस्थानों के लिए। अब देखिए सरकार जो क्या करती है, विभिन्न प्रकार के एनजीओ के तहत, जिसको हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इस एनजीओ के तहत क्या सरकार करता है कि ये अपना जो है विभिन्न प्रकार से जो है ये अपना स्कीम चला के और उन सारे प्राइवेट संस्थान को ग्रांट आवंटित करता है और फिर वहाँ से इसके प्रति जो है वो जागरूकता फैलाया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है ये स्कीम गैर सरकारी संगठनों को आवंटन किया जाता है कि वो जो है प्रिवेंशन एल्कोहलिज्म और सब्सटेंस एब्यूज के प्रति वो लोग नशा मुक्ति का अभियान चला सके। ये हो गया। चौथा देखिए यहाँ पे, चौथा क्या है,
चौथा है कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोपेट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985। आप लोग ये जो है बहुत सुने होंगे, एनडीपीएसए नारकोटिक ड्रग, देखिएगा यहाँ पे नारकोटिक ड्रग एंड साइकोपेट्रिक सब्सटेंस एक्ट, ये अधिनियम होता है, एक कानून था जो 1985 में आया, जो क्या करता है ऐसे पदार्थों पर क्या करता है कंट्रोल करता है जो गैर कानूनी रूप से क्या करता है नशीला पदार्थ बेचकर बाजार में उतारता है, लोगों में फैलाता है, या जो ऐसे नशीला दवाइयाँ बनाकर लोगों के बीच में लाता है मार्केट में, तो वैसे गैर कानूनी रूप से संस्थाओं पे ये काम करता है और उस पर जो है धर पकड़ करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। कौन? एनडीपीएसए एक्ट 1985 में एक्ट बना था, लेकिन लागू कब हुआ? 14 नवंबर 1985। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि एनडीपीएसए कब लागू किया गया था, तो ये तो आया आपको 1985 में, लेकिन लागू कब से हुआ ये? तो 14 नवंबर 1985 से लागू हुआ। डेट में पूछेगा तो 14 नवंबर लिखिएगा, ईयर पूछेगा तो 1985 में पूछिएगा, लिखिएगा। लेकिन 1986 में इसके तहत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, देखिएगा आप लोग जानते होइएगा जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था तो उसमें एनसीबी बहुत एक्टिव हो गया था। एनसीबी एक्टिव हो गया था, क्यों एक्टिव हो गया था? क्योंकि उस केस में जो है वो कहीं ना कहीं जो है इन सब नशीला पदार्थों का चर्चा हो रहा था कि उसको जो है चरस वगैरह दे रहा था और उसको जो मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत को, तो इसमें एनसीबी एक्टिव हुआ था। तो ये एनसीबी का काम ही होता है कि ये जो कानून बना है 1985 वाला एनडीपीएसए, इस कानून के तहत इस संस्था को जो है स्थापित किया गया। कानून यही है एनडीपीएसए 1985 एक्ट, लेकिन ये 1996 में जो लाया इस एक्ट के तहत ये अधिनियम होता है और इस अधिनियम के तहत जो है 1986 में जो है एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का स्थापना किया गया। और यह क्या है? एक गवर्नमेंटल संस्था है जो क्या करता है कानूनी रूप से किसी भी चीज़ पर कंट्रोल करता है, जो इनलीगल रूप से कोई चीज़ बनाता हो, नशीला पदार्थ बाज़ार में उतारता हो, जैसे दवाइयाँ वगैरह, शराब वगैरह, काला धंधा करता हो नशीले पदार्थ का, तो उन सब चीज़ों पर ये क्या करता है छापा करता है, धरपकड़ करके कानूनी कार्रवाई करता है। तो यही होता है एनसीबी का काम। तो आप लोग समझ गए होंगे सरकार का यही काम होता है जो ये सब चीज़ करते हैं। तो बाद बाकी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, समझ गए होंगे उम्मीद है। तो जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप लोग पढ़िए, दोनों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है सरकार के कदम वाला है, ये फर्स्ट ईयर में नहीं पूछेगा, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। सरकार के द्वारा उठाए गए कदम ये सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में पूछेगा। फर्स्ट ईयर में क्या पूछेगा? दुष्प्रभाव पूछेगा, जो बताए हैं ना 3 पॉइंट। दुष्प्रभाव, जो दुरुपयोग करने से दुष्प्रभाव जो होता है व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक, ये आप दुष्प्रभाव फर्स्ट ईयर में पूछेगा और सेकेंड ईयर में जो पूछेगा वो सरकार द्वारा उठाए गए कदम पूछेगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। और